दोस्तों पूरा YouTube ढूंढ ढालोगे ना, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं ना, तो 600 नंबर पक्का कर लो सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर। इस वीडियो में पूरे साल की तैयारी कराई गई है। इस वीडियो में हिंदी क्लास 10, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और आर्ट, इन 6 सब्जेक्टों में पूरे 100 नंबर क्लियर कराए गए हैं। अगर आप 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, तो आज ही पक्का कर लो 600 नंबर। इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हो तो आपके 600 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी की पूरी तैयारी, इंग्लिश की पूरी तैयारी, साइंस की पूरी तैयारी, सोशल साइंस की पूरी तैयारी, मैथमेटिक्स की पूरी तैयारी और आर्ट की पूरी तैयारी कराई गई है। और इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सब ना कर पाओ ना, तो समय निकाल कर सिर्फ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। आप ही के भले के लिए कह रहा हूं। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप बहुत ही ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो और ज्यादा कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ की जरूरत है बाबू। ठीक है, तो लगे हाथ वीडियो को लाइक कर दो। और 100% गारंटी है ना कि 70 में 70 नंबर आपका जरूर आएगा, अगर ये वीडियो को आप पूरा देख लेते हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्नवा आपका किस तरह से पूछा जाएगा हम आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए 70 नंबर का आपका प्रश्न होगा, जौने में 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय आएगा। ठीक है, बतिया समझ रहे हैं ना। और 50 नंबर आपका लिखने वाले आएगा। अब देखिए किस तरह से आएगा, लगे हाथ हम आपको दिखाई देते हैं कि किस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया। देखिए सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और इसका आंसर ना ऊपर देना होगा। किस पर? ये हमारी सीट है, इस पर इसका आंसर आपको देना होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये जो प्रश्न है अभी हम आपको एकदम देहाती भाषा में समझा देते हैं। ये जो जो प्रश्न है बहुविकल्पीय वाला ना, ये आपको अपनी कॉपिया में नहीं लिखना है, ये कहाँ लिखना है? OMR सीट पर। ठीक है, ये जो OMR सीट है इसमें इसका आंसर देना है। कैसे देना है वीडियो में अंत तक बने रहना, अभी हम आपको समझा देंगे। बात समझ रहे हैं? और 50 नंबर जो मोटा मोटा नंबर है ना, ये लिखने वाला है, इसको हम समझाते हैं बाबू कि कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करना है और कौन कौन सा प्रश्न अब की बार आएगा। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी उसमें आपसे संदर्भ पूछा जाएगा और व्याख्या और एक आध दो प्रश्न उसी गद्यांश के आधार पर पूछा जाएगा। अब इन ससुरा नंबर आपका 6 नंबर का आएगा। ठीक है, इस 6 नंबर का प्रश्न आपका आता है। अब इस 6 नंबरवा में आपको करना क्या रहेगा हम आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट जल्दी जल्दी लगे हाथ, ये भी आपको दिखा दें। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 1 में एक गद्यांश दिया गया है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। इन तीनों प्रश्न का अगर आप उत्तर लिखोगे ना, तो एक ही लिए बबूगा आपको 6 नंबर मिलेगा। अब ये 6 नंबर कब मिलेगा? जब ये तीनों प्रश्न आपका सही रहेगा। अब इन तीनों प्रश्नों को आप जब सही कहां से लिखेंगे? इसी में से लिखेंगे। अब जैसे देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इस संदर्भ किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है, यही होता है संदर्भ। ठीक है बाबू, बात समझ रहे हैं? और उसके बाद एक गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहीं पर गड़बड़ है, बहुत से लड़का क्या करते हैं, देखिए ये पूरा जो पैराग्राफ है ना, इसकी व्याख्या करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा कहा जा रहा है आपसे गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ पर जो अंडरलाइन है ना, इसी की आपको व्याख्या करनी है बाबू। बात समझ रहे हैं? चलिए पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। अब देखिए बात यहां पर आती है कि हमको तैयार का करना है जो हमारे पेपरवा में आ जाए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश आप देख लीजिए, यही 3 गद्यांश बबुआ आप तैयार करके जाओ ना, एक को नंबर आपका छूटने नहीं पाए, ये हमारी गारंटी है ना। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो इसमें है मित्रता, जेके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो मित्रता आपको तैयार कर लेना है, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और
उसके बाद दूसरा है ममता, इसको भी एकदम अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है भारतीय संस्कृति। यही 3 गद्यांश बाबू अगर आप तैयार करके जाते हैं ना तो 6 नंबरवा इस ससुरा आपका कहीं नहीं जाने वाला, ये आपके गुल्लकवा में ही आके गिरेगा। बतिया समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्लियर है। पहला प्रश्न में आपको 3 पाठ तैयार करना है, मित्रता तैयार करना है, ममता और भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अब देखिए दूसरा का प्रश्न में पूछा जाएगा प्रश्न संख्या 2 में पद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी जिस तरह से गद्यांश में एक पैराग्राफ आपको दिया गया था उसी तरह पद्यांश में एक ठो कविता आपको दी जाएगी, जिसका आपको संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग और व्याख्या लिखनी होगी, जिसके लिए भी आपको 6 नंबरवा मिल रहा है। ठीक है, अब इस 6 नंबरवा के लिए तैयार का करना है ये देख लो बाबू। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आप पद वाले पाठ को तैयार कर लीजिए, जिसके लेखक है सूरदास जी, और दूसरा जो है धनुष भंग वाला, जिसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी, और इन्हीं का एक और पाठ है इक्के में सटा है, धनुष भंग और वनपथ इक्के पाठ है, जिसके लेखक है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब इन्हीं दोनों को बाबू ना एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, 6 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा बबुआ। बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो 2 प्रश्न आपका क्लियर हो गया, यानी 12 नंबर बाबू अब आपका क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों यहां पर प्रश्न आपका है संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना होगा। बात समझ रहे हैं, यानी देखो बाबू जिस तरह से आपको हिंदी का गद्यांश दिया गया था उसी तरह से ना बाबू आपको एक संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा, जिसका आपको सिर्फ संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद लिखना होगा, और इसका कुछ भी लिखना आपको नहीं रहेगा। इसके लिए आपको 5 नंबर मिल रहा है बाबू, करना कुछ नहीं रहेगा, 5 नंबर एकदम आराम से मिल जाएगा, बस थोड़ा सा खोपड़ी को खोलना है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको लिखना कैसे है हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से समझ लो कि किस तरह से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तीसरे नंबर वाला प्रश्न है बाबू, कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यानी 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक को करना होगा, 5 नंबर आपको एकदम आराम से मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप यही 3 तैयार कर लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। 5 नंबर बाबू आपका कहीं नहीं गया, बस इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और आगे हम इन सबको पढ़ाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप नोट डाउन कर लीजिए कि का 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो इसमें है वाराणसी आप लिख लीजिए, और प्रबुद्धु ग्रामीणा यानी बुद्धिमान ग्रामीण लोग जो थे उनको आपको तैयार कर लेना है, और तीसरा भारतीय संस्कृति। यही 3 गद्यांश, यही 3 संस्कृत के आप पाठ तैयार कर लो, 5 नंबर आपका एकदम पक्का होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ते हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आपसे संस्कृत पद्यांश यानी संस्कृत वाली जो कविता होती है जिसे श्लोक कहा जाता है वो आपसे पूछा जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 2 पद्यांश है बाबू आपके पास, अब इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसमें कोई प्रश्नवा रश्नवा की झंझट नहीं है, बतिया समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए सबसे पहले आप इसको पढ़ लो, अब दिमाग लगाओ कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। यानी सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, कुछ इस तरह से प्रश्न होगा। अब इसको सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिख देना है, फिर इसका अनुवाद कर लेना है। ठीक है, यही आपको करना है। अब आगे देखिए इसके लिए बाबू आपको कौन कौन सा तैयार कर लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए संस्कृत श्लोक के लिए सबसे पहले आप तैयार कर लो वीर वीरेण पूज्यते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल लगभग एक ना एक श्लोक आता ही रहता है। और भारतीय संस्कृता, ठीक है, भारतीय संस्कृता से भी आता है। और जीवन सूत्राणी, देखिए इस सर्वे भवन्ति सुखना जो है ना ये भारतीय संस्कृति से ही लिया गया है, बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद तीसरा वाला जो है जीवन सूत्राणी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं तीनों में से इस लोग ज्यादा से ज्यादा हर साल आते हैं, तो इन्हीं तीनों को आप एकदम विधिवत तरीके से पढ़ लो, 5 नंबर आपका वो एकदम पक्का होगा। ठीक है, अब देखिए
ये पांचवें प्रश्न पर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको इतने सारे खंडकाव्य दिए जाएंगे, अब इन्हीं खंडकाव्य में से किसी ऐसे खंडकाव्य को आपको उत्तर देना है जो आपके जिले में पढ़ाया जाता हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो देखिए जो इसमें खंडकाव्य है ना, ऐसा नहीं किसी भी खंडकाव्य का आप उत्तर दे दो, इसमें से उसी खंडकाव्य का आप उत्तर दोगे जो आपके जिला में पढ़ाया जाता हो। बात समझ रहे हैं? देखिए जैसे मुक्ति दूत जो होता है एक कई 4-6 जिलों में पढ़ाया जाता है, तो अगर आपके जिले में मुक्ति दूत पढ़ाया जाता हो तो आपको इसका आंसर देना है। बात नहीं समझ रहे हैं? तो चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे आप मुक्ति दूत जब खोलोगे पाठ तो उसके नीचे दिया रहेगा कि इतने जिलों के लिए निर्धारित है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप उसका आपके जिले का नाम उसमें आता है तो आप उसे तैयार करके आप आसानी से लिख लो। जैसे यहाँ अंबेडकर नगर में जय सुभाष चलता है तो जय सुभाष को आप लिखेंगे अगर अंबेडकर नगर से होंगे, और आपको देख लेना अपने जिले के हिसाब से कि कौन सा खंडकाव्य हमारे जिले में चलता है। इतना दिमाग तो है ना आपके अंदर। तो 3 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे बाबू। बहुत ही आसान काम है, करना ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है बाबू, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। 5 नंबर एकदम फोकट में आपको मिल रहा है। अब इनके लिए बाबू आपको किनको किनको तैयार करना है, चलिए हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, तो जीवन परिचय जो कि सबसे ज्यादा हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है जीवन परिचय वाला बाबू। ठीक है, और इसमें आपको तैयार क्या करना है हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। अब लेखक के जीवन परिचय के लिए इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लो। ठीक है, इनसे बाहर एक को आने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो जीवन परिचय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, और दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का है, और तीसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र साहब का है। ठीक है, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, यहां से गलती पर साहब लिख उठा, कोनो दिक्कत नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिखा गया। ऐसा नहीं कि हम कॉपी में लिखे बोर्ड वाली कॉपी में हमारा गलत हो जाएगा और हमारा नंबर कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर आपका बोर्ड कॉपी में गलत हो जाए तो इस तरह से आपको एक लाइन खींचकर आगे बढ़ देना। ऐसा नहीं करना कि इसी में एकदम गंदा कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए प्रश्न संख्या 6 के लिए आपको इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लीजिए। 5 नंबर बबुआ आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं हमारी? उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 के खा में चले जाते हैं। अब इसमें कवि का जीवन परिचय पूछा जा रहा है। तब कवि के जीवन परिचय के लिए हम आपको बता दें, इन 4 को अगर आप तैयार कर लियो बाबू ना तो ब्रह्मो जी आपको फेल नहीं कर सकते। ठीक है, फेल नहीं कर सकते, और 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब देखिए इनके लिए आपको कवि का जीवन परिचय के लिए सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप महादेव वर्मा का तैयार कर लो और मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार कर लो। इन्हीं चारों का अगर आप तैयार कर लिए ना बाबू तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं गया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा जाएगा एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी बबुआ आपको एक ठो श्लोक लिखना होगा संस्कृत वाला जो ना आपके प्रश्न पत्रवा में ना आया हो। ओकरे लिए बाबू आपको 2 नंबर मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा आसान काम है। आपको 2 लाइन का एक ठो श्लोक याद कर लेना है, जो ये प्रश्न पत्र 2 श्लोक तैयार करना है। ठीक है, बात समझ रहे? तो एक श्लोक आपको तैयार करना है। गलती से अगर वो प्रश्न पत्रों में आ गया तो बर्बाद हो गया। तो अगला श्लोक जो आप तैयार करेंगे उसको आप फटाक से लिख देंगे और 2 नंबर आपको एग्जामिनर आराम से दे देगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 8 पर लिए चलते हैं। आपको संस्कृत के प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना होगा बाबू। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। एकदम आसान काम है, अभी हम आपको दिखा देता हूं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 8 में इस संस्कृत के प्रश्न है। अब इनका उत्तर भी संस्कृत में आपको लिखना है। जैसे यहां पर देखिए 4 प्रश्न है। वीरा केन पूज्यते
पदेन बिना किंदूरेन याति चंद्रशेखरा का आसीत अस्माकम संस्कृति कीदृशी वर्तते। ठीक है, तो इसका उत्तर एकदम आसान, महिला का उत्तर देखिए एकदम एक के लाइन में इसका उत्तर है। ठीक है, इसे वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते, ये आपका उत्तर हो जाएगा एकदम आसान सा। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न बचा बबुआ निबंध वाला, जो कि 9 नंबर का मिलेगा, 9 नंबर का आएगा। अब इसमें देखिए अगर जो निबंध आप तैयार करके जाते हैं वो आपके पेपरवा में आ गया, तब तो आपकी बल्ले बल्ले, 9 में 7 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। और अब आपको इसके लिए तैयार कौन कौन सा करना है, चलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए आप इनको तो जरूर तैयार कर लीजिए जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया था, क्योंकि बाबू जो 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया था ना वो हर साल लगभग पूछा जाता है। और ये जो चौथा था ना, ये अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आजादी का अमृत महोत्सव, ये जो मोदी सरकार में आया था आजादी का अमृत महोत्सव, आप सुने होंगे ना, तो उसी को निबंध बनाकर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, देश प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद की समस्या और समाधान ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रदूषण और मानव जीवन और आजादी का अमृत महोत्सव, इन्हों 4 को तो जरूर तैयार कर लीजिए। और एक आध आप तैयार कर सकते हैं, जैसे बाढ़ की समस्या और समाधान और विज्ञान पर आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर इतना तैयार करेंगे जो हम आज की इस वीडियो में आपको बताएं। अब लगे हाथ बहुविकल्पीय का भी निपटारा कर देते हैं। बहुविकल्पीय से सिर्फ 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, दिमाग कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बुद्धि खोलने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए गद्यांश, देखिए 20 नंबर कहां से पूछा जाएगा ये हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप तैयार कर लीजिए गद्यांश के बहुविकल्पीय प्रश्न, बात समझ रहे हैं। उसके बाद पद्यांश के बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लीजिए। फिर रस में आप करुण रस पढ़ लो, वीर रस पढ़ लो, हास्य रस पढ़ लो। ऐसा नहीं कि आपको रटने की जरूरत है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ना तो परिभाषा लिखना है ना तो उदाहरण लिखना है, बस खोपड़ी में इसको समझे रहना है कि कहां करुण रस होता है, कहां हास्य रस होता है, कहां वीर रस होता है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए छंद में आपका आएगा दोहा, चौपाई, रोला और सोठा, बहुत ही आसान है। इन सबको बस आपको 10 मिनट समय निकालकर समझ लिए एक बार, जिंदगी भर नहीं भूलने वाला। ठीक है, अलंकार में उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उपसर्ग से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्यय से पूछे जाएंगे और समास से पूछे जाएंगे। इन सबको आपको एकदम आसान से, एकदम दिमाग अच्छे से पढ़ लेना है, ऐसा हवा हवाई में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब आपका दिमाग एकदम शांत हो, एकदम आराम से किताब खोलिए, बस इसको पढ़ते चले जाइए बाबू, बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद पर्यायवाची शब्द आता है, फिर विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद भी पूछा जाएगा और विभक्ति और वचन। बस इनको समझने की थोड़ा जरूरत है। इनके जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बुक में दिए गए ना, सबको एकदम खंगाल डालिए, सबका पोस्टमार्टम कर डालिए, आपका 70 नंबर बाबू कहीं नहीं गया। बस इन चीजों को आप पकड़ कर चलिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं, एको नंबर आपका कोई भी एग्जामिनर नहीं काट पाई। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों जय हिंद। आज की इस वीडियो में इंग्लिश में पूरा का पूरा 70 नंबर हम आपका क्लियर कराने वाले हैं। ठीक है, ये सब देखिए, एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर लेकर आए हैं, यानी सब कुछ आपको बताएंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2024 में, और आपको किस तरह से रणनीति आपको करनी है। देखिए ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि हम फ्रंट कैमरे से वीडियो को शूट कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या तैयार करना है। ठीक है, बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कौनो भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 70 नंबर की पूरी तैयारी आज की इस वीडियो से आपकी प्रॉपर तरीके से होने वाली है। और 2024 के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। 70 में से 65 नंबर आपका कहीं नहीं गया अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हो और समझते हो और इतना पढ़ते हो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर पाएगा। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 10 में 70 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। बस इतना पढ़ लो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा पेपर पैटर्न 2024 की बोर्ड परीक्षा में
कैसा रहने वाला है 100% गारंटी कि यही सब आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल 11 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, ठीक है। टोटल कितने प्रश्न होंगे? कुल 11 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होगा बहुविकल्पीय होगा जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्टों में बटा होगा, तो ठीक है। तो पहला जो पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा 20 नंबर का, बहुत ही आसान पेपर अब की बार होने जा रहा है 2024 में, ठीक है। उसके बाद देखिए बी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, यानी इसमें आपको लिखना होगा जिसके लिए आपको 50 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब इस 70 नंबर के पेपर को हायर कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, इसकी तैयारी कैसे करना है, आज इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देखिए ये 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। सबसे पहले इसको हम समझा देते हैं कि कहां से क्या आने वाला है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर भी है 2023 का, ये तो समाजी विज्ञान का, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पेपर पूछा गया था 2023 के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है 2023 की बोर्ड परीक्षा का, ठीक है। तो इसमें जिस तरह से पूछा गया था उसी तरह से हम आपको बिल्कुल समझाने वाले हैं अच्छे तरीके से। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले बहुविकल्पीय होगा जो कि आपकी OMR सीट पर होगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन होंगे, टेंसेस के होंगे, आर्टिकल और रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस, ठीक है। 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, टेंस होगा, आर्टिकल, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के बारे में पूछा जाएगा, स्पेलिंग वगैरह पूछी जाएगी। इन सब को मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अनसीन पैसेज दिया जाएगा उससे 3 क्वेश्चन। ये सब बहुविकल्पीय होंगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पैसेज आपका प्रोज पैसेज होगा ना, वहां से 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे प्रोज से क्वेश्चन आंसर को लेकर, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके होंगे पोएट्री के स्टेंजा के आधार पर, आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसके नीचे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 MCQ सप्लीमेंट्री रीडर से आएंगे, 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे और ये सब 20 नंबर के सब विकल्पीय होंगे। बात को ध्यान से समझना, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, एकदम गधे से भी गधा लड़का भी 20 में से 15 नंबर तो ला ही देगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीजों को तैयार करना है। सबसे पहले क्या तैयार करना है? अनसीन पैसेज तैयार कर लो, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो, टेंस देख लो, आर्टिकल देख लो, रिकॉर्डिंग ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देख लो, फिर स्पेलिंग वगैरह को आप देख लो। उसके बाद देखिए पैसेज को आप समझ लीजिए, प्रोज के पैसेज किस तरह से पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर आपके प्रोज से किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब को समझना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टेंजा आपका पोएट्री यानी पोएम आपको दी जाएगी जिसके नीचे 2 MCQ क्वेश्चन होंगे और उनको समझना होगा। बात को ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद देखिए सप्लीमेंट्री आपका एकदम प्रोज के बराबर होता है, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, सप्लीमेंट्री रीडर से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये सब जो क्वेश्चन होंगे बाबू ये सब बहुविकल्पीय होंगे। बात को ध्यान से समझना। उसके बाद देखिए आगे देखिए अब आ जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यहां से 50 नंबर मिलते हैं। अब इनको कैसे आपको समझना है, मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, चलिए आपको बताते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सेक्शन आता है डिस्क्रिप्टिव में रीडिंग का, यानी रीडिंग में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ पढ़कर उसका उत्तर लिखना होगा। इसके लिए इसमें पहला प्रश्न आपका आएगा अनसीन पैसेज से, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, अनसीन पैसेज एक ठू आपको दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए अनसीन पैसेज है, इसके नीचे
ठीक है। इसके नीचे आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन ये हो गए और एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा वोकैबुलरी से, यानी ऑब्जेक्ट, अपोजिट या फिर सिनोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है। तो टोटल यहाँ से 7 नंबर आपको मिल रहे हैं। बात को ध्यान से समझना, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, 7 नंबर एकदम आराम से आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको राइट ए लेटर या फिर राइट एन एप्लीकेशन, दोनों में से एक ही लिखना होगा। ठीक है, चाहे आप एप्लीकेशन लिखो या फिर आप आर्टिकल, यहां से 4 नंबर आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर आप लेटर लिखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सा लेटर तैयार करके जाना है जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए। ठीक है, तो देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर और ब्रदर मैरिज। ठीक है, यानी आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको उसे अपने सिस्टर यानी अपनी बहन की शादी या फिर अपने भाई की शादी में बुलाना है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी भी यहाँ पर कर सकता है। तो आपको लिखना सेम टू सेम है, जहां पर मैरिज होगा वहां पर आपको बर्थडे कर देना है। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद देखिए, राइट ए लेटर टू योर फादर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड योर सम ऑफ 1500 एज यू हैव टू योर कॉलेज फीस, यानी आपको अपने पिताजी को या फिर अपने भाई को पत्र लिखना है कि मुझे कॉलेज में 1500 रुपए की जरूरत है, आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लेटर आपको लिखना है। अब देखिए, अगर आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो आपको क्या तैयार करना है वो भी हम बता। देखिए दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हो तो एप्लीकेशन में आपको क्या तैयार करना है। देखिए, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू हैव लीव फॉर 3 days एज यू हैव अटेंड टू योर कजिन सिस्टर मैरिज, यानी आपको अपने प्रिंसिपल से आपको एक पत्र लिखना है जिसमें एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, जिसमें आपको 3 दिन की छुट्टी लेना है। किस लिए? क्योंकि आपकी कजिन सिस्टर या फिर आपकी चाचा या मामा की बेटी की शादी है। ठीक है, तो आपको उसके लिए, ठीक है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग पूछा ही जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर हैव 3 days एज यू हैव स्टे होम टू लुक आफ्टर सिक मदर, यानी आपकी माताजी बीमार है तो उसके लिए आप अपने प्रिंसिपल साहब को पत्र लिखेंगे कि 3 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये इन दोनों को अगर आप एप्लीकेशन को समझ लेते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन आ जाए आप आराम से लिख ले जाओगे। लेकिन देखिए, लिखना आपको एक ही है, चाहे आप लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन। तो आप लेटर को नहीं, एप्लीकेशन को चूज करिए, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल होता है। टू द प्रिंसिपल, उसके बाद सर आई बेग टू से दैट, यहाँ तक अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आगे अगर आप तो कुछ गलत भी होगा तो भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा। मेरी बात को ध्यान। दोस्तों, अब आता है आपका राइटिंग सेक्शन। ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें लिखने को दी जाएंगी, रिपोर्ट या फिर आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें से आपको या तो आर्टिकल आप लिखें या फिर रिपोर्ट लिखें। ठीक है, तो अगर आप आर्टिकल लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयार करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। आर्टिकल में देखिए, मोबाइल फोन पर पूछा जा सकता है, साइंस पर पूछा जा सकता है, पॉल्यूशन और गेम वैल्यू। ठीक है, इन्हीं 4 पर अगर आप तैयार कर लेते हो आर्टिकल तो आपको कोई और आर्टिकल तैयार करने की जरूरत नहीं है। बात को ध्यान से समझना। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिपोर्ट आपसे लिखने को दिया जा सकता है। रिपोर्ट में आपको लिखना होता है कि किसी भी घटना के बारे में आपको पूरा विस्तार से उसका बताना होता है कि किस तरह से क्या क्या वहां पर हुआ। ठीक है, तो ये आ जाता है रिपोर्ट के अंतर्गत। जैसे साइंस पर रिपोर्ट करने के लिए आ गया कि आपके स्कूल में साइंस की कितनी महत्वता है, इसको आपको लिखने के लिए आ सकता है। मेरी बातों को गौर से समझना। उसके बाद देखिए, आर्टिकल आपको जब दिया जाएगा तो उसमें आपको मोबाइल फोन के बारे में लिखना होगा कि इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, और साइंस के बारे में पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में दिया जा सकता है। या फिर देखिए, गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, कई तरह से पूछे जा सकते हैं। तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको एक एक करके सब समझा देंगे, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ग्रामर का सेक्शन होगा जो कि 10 नंबर का आएगा। आप इसमें देखिए ट्रांसलेशन आपका आएगा 4 नंबर का। ठीक है, और यहाँ से 6 नंबर के आपके 2-2 नंबर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपके 2-2 नंबर के होंगे और पंक्चुएट आपका 2 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ से कुल मिलाकर आपके 10 नंबर हो जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको तैयार। देखिए दोस्तों, अब आ जाता है आपका प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। यहां से कुल मिला के आपके 10, 7, 17, 17, 6, 23 नंबर आपके मिल रहे हैं। अगर आप प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप पास आराम से हो जाओगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा प्रोज से, और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां से 10 नंबर मिल रहे हैं। अब इसके लिए बाबू आपको तैयार कौन कौन सा करना, चलिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये प्रोज में आप तैयार कर लो ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला और फ्रॉम द डायरी अन्ने फ्रांक। ठीक है, तो इन्हीं 3 को आप अगर तैयार कर लेते हो तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, या फिर आप राइट ए पोएम ऑफ 4 लाइन्स। ठीक है, चाहे आप 4 लाइन की कविता लिखें या फिर 1 शॉर्ट आंसर टाइप, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहां से 6 नंबर आपको मिल रहे हैं। इसके लिए आप पोएट्री के इन्हीं 3 लेसन को अच्छे से पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। डस्ट ऑफ स्नो तैयार कर लो, अमांडा तैयार कर लो, द ट्रीज ये भी एक लेसन है, और ए टाइगर इन द जू। ठीक है, ये सभी जो लेसन है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से आपको 7 नंबर मिलेंगे। सप्लीमेंट्री रीडर में होगा, तो इसके लिए सबसे पहला जो लेसन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट। ये सभी जो लेसन है, ये तीनों लेसन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई और लेसन को ना भी पढ़ो तो भी आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या क्या तैयार करना है। इस वीडियो अगर ना समझ में आई तो दोबारा आप देख सकते हो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरीके से तैयारी करिए, गारंटी नहीं 100% गारंटी कि आपका 70 में से 65 नंबर जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 10th विज्ञान 2025 70 में 70 नंबर एकदम पक्का हो जाए। लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। बस इन टॉपिक को पढ़ लो, इन टॉपिक को तैयार कर लें तो आपका 70 में 70 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों बिना हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल ये आती है। उसके बाद हमारा टॉपिक है उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। इसके बाद हमारा टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा। अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि 100% गारंटी है कि ये आएगा, बेकिंग सोडा बनाने की विधि। इसके बाद हमारा टॉपिक है धामन सोडा बनाने की विधि। धामन सोडा बनाने की विधि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु एवं अधातु के बारे में।
धातु अधातु के बारे में लिखिए। कभी कभी पूछ लेता है धातु एवं अधातु में अंतर बताइए। आप इन क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, ताकि उसके बाद हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हमारा टॉपिक है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारा टॉपिक है, ये 12 में भी आता है, 10th में भी आता है, यूपीएससी नामकरण। यूपीएससी नामकरण। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया, आप इसको जरूर तैयार करके जाना, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है स्थिरीकरण अभिक्रिया। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन थे केमिस्ट्री, ये सभी क्वेश्चन थे रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक विज्ञान। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बायोलॉजी के टॉपिक पर। दोस्तों अब हम लोग आ गए बायोलॉजी के टॉपिक पे। इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पाचन तंत्र, स्वतंत्र उत्सर्जन तंत्र। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। आप इन तीनों को एकदम सही तरीके से तैयार करके जाना। इसके बाद आता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। दोस्तों टॉपिक आता है परागण। परागण ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र। इसके बाद आता है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर। इसके बाद टॉपिक आता है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। इसके बाद एक टॉपिक है एक तथा द्विसंकर। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। इसके बाद एक टॉपिक आता है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहीं पर बायोलॉजी के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के क्वेश्चनों का टॉपिकों का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ से होंगे दोस्तों आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स के क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को फिजिक्स थोड़ा हार्ड लगती है। दोस्तों फिजिक्स में आपको पहला टॉपिक तैयार करना है प्रकाश का परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्रकाश का परावर्तन, इसको BBIMP हम लिख दें, BBIMP। इसके बाद आता है अवतल उत्तल दर्पण का निर्माण। अवतल उत्तल दर्पण का निर्माण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अवतल तथा उत्तल दर्पण का निर्माण। इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। एक ही क्वेश्चन दोनों टॉपिक को मिलाकर पूछ लेता है। इसके बाद आता है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस की क्षमता
इसको आप जरूर तैयार करके जाना। ये सभी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आता है लेंस की क्षमता हो गया। इसके बाद आता है निकट दृष्टि दोष। इसके बाद आता है दूर दृष्टि दोष। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कहेंगे सर आप तो सभी क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट, आप इसे जरूर तैयार करके जाना। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण ये तो हो गया। इसके बाद आता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। नेत्र मीन्स होता है आँख, नेत्र मीन्स होता है आँख। दोस्तों, नेत्र मीन्स होता है आँख। इसके बाद मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद आता है ओम का नियम तथा सत्यापन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओम का नियम तथा सत्यापन। इसके बाद आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा ये भी विद्युत प्रतिरोध। इसके बाद आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, इधर इस वाले पेज में है, चलिए वो भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आपका टॉपिक आता है चुंबक बल रेखाएं। चुंबक बल रेखाएं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चुंबक बल रेखाएं। इसके बाद आता है वायु सेवट का नियम। वायु सेवट का नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। क्लास 12 में भी बहुत बार आया है, क्लास 10th में भी आता ही है। इसके बाद है मैक्सवेल के दक्षिणवत पेंच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणवत पेंच का नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है विद्युत धारा का चुंबक प्रभाव। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद आता है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जितने टॉपिक बता रहा हूँ सभी टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फैराडे का नियम के बाद है ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन परत का अपक्षय वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हमारा है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों, अगर इन टॉपिकों को आप तैयार कर लेते हैं तो साइंस के आप किंग बन जाएंगे। साइंस में पक्का है 70 में 70 लाओगे, इसकी 100% गारंटी है। दोस्तों, इन 50 टॉपिकों को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना। दोस्तों, जब आपको मालूम है कि यही सब साइंस के पेपर में आएगा तो आप तैयार कर लीजिए। 10-20 दिन लगेंगे, 10-20 दिन नहीं, 1 माह लगेगा। अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर क्लास वाले टीचर नहीं बताते हैं तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए यार। यूट्यूब आप कहोगे तो मैं आपके लिए इन टॉपिकों की तैयारी करा दूंगा एकदम अच्छे से। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। और अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों। अगर आप भी कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और आप सामाजिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशल साइंस, इसका पेपर देने जाना है तो 70 में 70 नंबर एकदम
पक्का हो जाएगा। बस इन टॉपिक को तैयार कर लो, इन टॉपिक को पढ़ लो, इसकी 100% गारंटी है यही सब आएगा। 2025 में यही सब आएगा, इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। क्योंकि ये वीडियो ऐसे वीडियो नहीं बना रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर को खंगालने के बाद ये वीडियो आ रही है आपके सामने। जल्दी जल्दी इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दें। आपके लिए हमने बहुत रातों को जाग कर इस वीडियो को लाया है। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद आता है 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। इसके बाद वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सहयोग आंदोलन तथा कारण अर्थ बताइए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया सहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ बताइए। इसके बाद आता है दोस्तों, महामंदी के कारण को लिखिए। महामंदी के कारण को लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामंदी के कारण को लिखिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या करो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद आता है संविधान समझौता। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। मृदा मीन्स होता है मिट्टी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद आता है जय तथा अजय संसाधन। जय तथा अजय संसाधन। इसके बाद आता है जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। इसके बाद हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। मृदा अपरदन क्या है, कारण भी बताइए। इसके बाद हमारा टॉपिक है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, और साथ में फसल भी लिखिए, काली मिट्टी में कौन सी फसल उगती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुउद्देशीय परियोजन के लाभ तथा हानि। बहुउद्देशीय परियोजन के लाभ तथा हानि। नेक्स्ट टॉपिक आता है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक उपस्थिति का वर्णन। चावल धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कृषि के 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। कृषि के 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है।
उसके बाद हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। यहाँ लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई है, इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा। सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन का मतलब होता है दोस्तों जब दो पार्टी को एक साथ में जोड़ दिया जाता है, उसी को कहते हैं गठबंधन। इसके बाद आता है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, ये तो हो गया। इसके बाद आता है संघवाद क्या है। संघवाद क्या है, इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। शासन के 2 अंतर बताइए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 32 इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से सभी 32 महत्वपूर्ण टॉपिकों को आप एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी बुक इतनी मोटी बुक होती है, उसमें से हमने आपको 32 इम्पॉर्टेंट टॉपिक छांट कर दिया है। दोस्तों 2-3 दिन लगा है इस वीडियो को बनाने में। इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हुई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।